नमस्कार, मैं शालिनी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से सोना न्यूज में। और इस वक्त मैं बैठी हुई हूँ अपने स्टूडियो में, जहाँ मेरे साथ आज मौजूद है एक मेहमान जिनका नाम है मोहन, जो कि जीते हैं इस बार रावा में। तो आइए जानते हैं कि रावा क्या चीज है और क्या चीज में इन्होंने अपने झारखंड को रिप्रेजेंट किया और जाकर के वहां से एक अपने नाम एक ट्रॉफी लेकर के आए हैं। तो आइए बात करते हैं उनसे। आप हमें बताएं कि रावा क्या चीज है और आप जो रावा में गए, आप किस चीज को प्रेजेंट करने गए थे? सबसे पहले तो नमस्कार। और मेरा नाम मोहन सईस है। मेरे पिताजी का नाम मोनी सईस है, माता का नाम राशमणी सईस है और मैं काछीपाड़ा निवासी मुरिका हूँ। और मैं बताने जा रहा हूँ रावा के बारे में। रावा एक कम्युनिटी की तरफ से अगर बोला जाए तो एक संस्था है जो इंडियन क्लासिकल इंडियन कल्चर को लेके कंपटीशन करवाती है। जैसे प्रभात संगीत हो गया, इन लोग का मेन बेसिक होता है प्रभात संगीत के ऊपर सारे चीज संगीत करवाना, नृत्य करवाना, अदर कल्चर को प्रेजेंट करना। तो रावा एक संस्था है जो इंडियन क्लासिकल को रिप्रेजेंट करती है, जो इंडियन क्लासिकल को रिप्रेजेंट करती है। तो आप वहाँ पे बेसिकली अपने इंडियन क्लासिकल डांस को लेकर के रिप्रेजेंट करने गए थे झारखंड को। तो आप हमारे दर्शक को ये बताएं कि जब आप वहाँ पे गए तो क्योंकि एक ग्रुप है, एक एसोसिएशन है, तो काफी ज्यादा वहाँ पे लोग आए होंगे, काफी ज्यादा कंट्री के या फिर हम कह सकते हैं स्टेट के। तो आप हमें बताएं टोटल कितने स्टेट के लोग वहाँ पे आए थे और कितने लोग फाइनल में गए थे? स्टेट के तो सभी लोग आए होंगे, सभी स्टेट्स के लोग आए होंगे जीतने के लिए, गेम के लिए, अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन फाइनल राउंड में कितने लोग गए थे जहाँ पे आपने हराया है लोगों को, आप आए? फाइनल में टोटली मतलब जैसे यहाँ से सारी जगह से ऑडिशन होता है पूरे इंडिया पे। तो इंडिया पे होने के बाद इस बार बांग्लादेश में भी हुआ, नेपाल, भूटान, ये सब। तो ये सब में पहला ऑडिशन होता है, फिर सेकंड राउंड आपका कोलकाता पे होता है जिसमें टॉप 9 को छाड़ा जाता है फाइनल के लिए। तो फाइनल में टोटली 9 पार्टिसिपेट गए थे, जो बांग्लादेश के थे, कोलकाता के थे, झारखंड के भी बहुत कोई थे, जमशेदपुर के थे झारखंड के, और आपके यूपी के भी थे, महाराष्ट्र के भी थे। ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ पे थे। तो इतने सारे लोगों के बीच आप थे और आप जाकर के वहाँ पे फर्स्ट प्राइज लेकर के आए हैं। तो हम बताना चाहेंगे कि इतने सारे लोगों के बीच बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, सब जगह से छठे छठे लोग आए यहाँ पर और उन लोगों को हरा करके हमारा झारखंड जीता है। और उसको जिताने वाले कोई और नहीं, हमारे मोहन है। तो आप हमें बताएं कि आपका जो डांस था, जो डांस फॉर्म है, क्योंकि आपका एक क्लासिकल डांस फॉर्म है, तो इस क्लासिकल डांस फॉर्म को लेकर के आपके सामने में जो नजरिया बना, जो भी नजरिया बना, क्योंकि तब उसको आपने अपनी जिंदगी में उतारा था, तो ये नजरिया कब से बना? क्लासिकल डांस फॉर्म का नज़रिया अगर एक तरफ से देखा जाए तो फिर मुझे छोटा से ही इंडियन क्लासिकल पे ही चलना था। अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा मैं पसंद करता हूँ, अभी भी करता हूँ। तो उसी टाइम से वही सब चीज़ बनता रहा। मैंने जो कपड़े भी है वो क्लासिकल ही पसंद करता हूँ, इंडियन को ही पकड़ के रखता हूँ। तो फिर उसी तरह से मैंने जब डांस किया तो मैंने क्लासिकल भी। तो पूर्ण रूप हम कह सकते हैं कि आप हमारे इंडियन क्लासिकल या फिर हमारे इंडियन एथनिक्स को लेकर के काफी ज्यादा आप मतलब हम बोल सकते हैं कि ऑब्सेस्ड है और इस वजह से आप इंडियन क्लासिकल को ही ज्यादा भाव दे रहे हैं। तो आपने तो इंडियन क्लासिकल को अपनाया, लेकिन क्या आपके इंडियन क्लासिकल को यहाँ के लोगों ने, आपके परिवार वालों ने अपनाया था? पहले तो नहीं अपनाया था, एकदम ना। जैसे अगर क्लासिकल का नाम आ जाता है तो फीमेल क्लासिकल का नाम आया मतलब फीमेल, क्योंकि ये हिस्ट्री है तो कहीं ना कहीं पेन होता था। और अभी तो फिलहाल ऐसा था ना मैम कि पहले अत्यधिक लोगों को फीमेल क्लासिकल करती थी, लेकिन मेल भी करते थे, लेकिन छुपे हुए रहते थे, उनका ज्यादा किरदार नहीं रहता था। क्योंकि हमारे जो हिस्ट्री वो राजा महाराजा के टाइम का है। तो राजा महाराजा लोग जो अपने दर्शक पे अपने दरबार पे जो क्लासिकल करते थे वो कहीं ना कहीं फीमेल को ही देखना पसंद करते थे। तो अभी जो नजरिया है वो नजरिया सिर्फ हम लोग फिल्म जगत से देख लिए हैं कि कोई फिल्म बना जिसमें क्लासिकल प्रेजेंट हो रहा है, एक नृतक है जो डांस कर रहा है, नर्तकी है जो डांस करी, बस उसको देख के पता चलता है। और बाकी जो हम लोग हिस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं हम लोग को लगता है कि सिर्फ फीमेल के लिए है, लेकिन हम लोग का जो है वो मेल के लिए भी है। जी, तो आप हम ये कह सकते हैं कि फीमेल मतलब क्लासिकल मतलब एक मुहूर्त आता है जिसको हम कह सकते हैं फीमेल। तो एक तो आपने बताया हिस्ट्री का, आपने एग्जांपल दिया कि हिस्ट्री की वजह से भी ऐसी बात है कि लड़के भी करते हैं लेकिन वो छुपे हुए रहते हैं। तो क्या सिर्फ एक यही कारण है कि हिस्ट्री को लोग आज तक लेकर के आ रहे हैं, या कोई और कारण है जिसको लेकर के आज भी लड़के तो है लेकिन वो दबे हुए हैं, और कुछ के मन में आज भी है कि हम क्लासिकल करें लेकिन वो किसी डर की वजह से शायद सामने नहीं आ रहे? एक डर तो इन्होंने बताया हिस्ट्री, क्या उसके अलावा कोई और डर जो आपने कभी अपने जीवन में महसूस किया हो बाहर निकलते के साथ, या कभी सोए हैं या कभी खा रहे हो तो वो सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही है? ये सारी चीजें हुई थी मैम जब
अभी तो अगर जैसे आपने कहा कि क्या कारण है जो क्लासिकल पे लड़के छुपे हुए रहते थे और वो अभी का प्रेजेंटेशन अभी आप बताने बोल रहे हैं, अभी का क्या हो जाता है मैम कि क्लासिकल ज्यादातर फीमेल लोगों को ही हम लोग ने देखा है, और क्लासिकल का जो लचक है वो कहीं ना कहीं स्मूथलेस होता है। तो उसमें ज्यादातर गार्जियन क्या करते हैं, कहने लगते हैं कि क्लासिकल नहीं करता है, फीमेल टाइप से हो जाएगा, अगर ऐसा हो जाएगा तो फीमेल टाइप से हो जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ और बन जाएगा। तो जिसकी वजह से अभी बहुत कोई है कि क्लासिकल करना चाहते भी हैं लेकिन वो लोग नहीं करते हैं। कुछ और से आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? कुछ औरों से मतलब ये कि आपने बताया ना कि आप जैसे फीमेल का डांस था, फैमिली वालों ने ये बोल के रोका आपको कि अगर तुम मर्द होकर के डांस कर रहे हो लड़कियों वाले तो कुछ और बन जाओगे, तो कुछ और से क्या मतलब था आपका? लोग जो है वो कहीं ना कहीं अलग तरीके से देखना स्टार्ट कर देते थे, जैसे एलजीबीटी कम्युनिटी से स्टार्ट कर देते थे, ठीक है, ये सारी चीजों से देखना स्टार्ट कर देते थे। ये पक्का वो है, जो भी मैं नाम नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये सारी चीजों वो सब, क्योंकि ये घुंघरू पहनता है, ठीक है, क्लासिकल करता है, तो कहीं ना कहीं ये पक्का ही है जी। तो घुंघरू पहनने की वजह से, इतना मेकअप करने की वजह से, क्लासिकल ड्रेसेस, एथनिक ड्रेस पहनने की वजह से इनको हमारे थर्ड जेंडर में डालने का भी एक डर सताता था, और ये डर शायद आपके अंदर नहीं, बाकी जितने भी हमारे क्लासिकल डांसर हैं उनके मन में भी आजकल है, और हमारे ऊपर जितने क्लासिकल लेवल के जितने भी डांसर प्रेजेंट है, अभी जो मौजूद है, शायद उन्होंने भी कभी ना कभी इस डर को अपनाया होगा या इस डर से अपने आप को बाहर भी निकाला होगा, तब जाकर के वहां तक बैठे। तो मोहन, आप हमें ये बताएं कि जब ये सारी चीजें होती थी आपके लाइफ में, क्योंकि आपको भी लोगों ने घुंघरू पहनते हुए देखा है, मेकअप करते हुए देखा है, लड़कियों की तरह अच्छा खासा सजना संवरना, फिर अपने आप को जाकर के दिखाना, डांस करना, रिप्रेजेंट करना, तो जब आप अपने घर में रहते थे तो क्या आपके जो पड़ोसी लोग थे, आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके फैमिली फ्रेंड्स होंगे, आपके कजन्स, आपके फैमिली, आपके आस पड़ोस के लोग, उन्होंने क्या आपको सपोर्ट किया? वो किस नजर से आपको देखते थे? नहीं, कभी ऐसा पहले तो सपोर्ट नहीं आया। पहले क्या हो जाता था कि सबसे पहले तो ये बताना चाहते, जो मेकअप और जो ये कपड़े जो है, ये हमारा जो है ना मैम, कि ये हमारा कल्चर है। अगर आप किसी चीज को कर रहे हैं तो उसको संपूर्ण रूप से करने के लिए सजना संवरना जरूरी होता है, डांस के लिए सजना संवरना जरूरी होता है। तो ये हमारा कल्चर है, तो उस हिसाब से हम लोग सजते हैं, उस हिसाब से संवरते हैं, और उस हिसाब से हम लोग घुंघरू पहनते हैं, ताकि जो हमारा जो संस्कृति है उसमें कहीं ना कहीं दाग ना लगे, एक जो नुक्स है वो कोई निकाल ना पाए। तो जिसके वजह से ये सारी चीजें होती हैं। और बाकी जैसे कि लोग कहते हैं कि ये इस माहौल को लेके, तो उसमें क्या हो जाता था कि जब मैं करता था तो मुझे भी बहुत सारे ताने सुनने पड़ते थे। स्कूल लाइफ में भी मैंने बहुत सुने। मैं जब छोटा था, क्लास 3 से मैंने डांस करना स्टार्ट किया था, क्लास 3-4 से, तब से मुझे ये सब सारे सुनना पड़ता था, क्योंकि मुझे ये सब पता भी नहीं था कि ये सब होता क्या है, थर्ड जेंडर, एलजीबीटी, ये सब क्या होता है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन लोगों ने मुझे ये सब नाम दिया है। मैंने तो कभी एक्सेप्ट नहीं किया मैं कभी ये हूँ या डिस दैट कुछ भी हूँ, लेकिन लोग वो मुझे जजमेंट करने लगते थे कि आप ये हो। जी, तो लोगों के जजमेंट के हिसाब से लोगों ने आपको एक अलग ही नजरिया, अलग ही रूप से आपको देखना शुरू कर दिया, लेकिन उन सभी के बीच भी आप बाहर आए, उभर करके आए। लोग कहते जरूर है कि लड़का लड़की एक समान है, जब लड़के ये काम कर सकते तो लड़कियां क्यों नहीं, तो जब लड़कियां डांस कर सकती है क्लासिकल तो लड़के क्यों नहीं, और अगर लड़के करते तो फिर उनको थर्ड जेंडर के नाम से क्यों जाना जाता है? मोहन, आप हमें ये बताए कि आपने तो बताया आपके आस पड़ोस के लोग, आपके फैमिली फ्रेंड्स और आपके फ्रेंड्स, कि आपको किस रूप से देखते थे, जो कि आपको पता भी नहीं था थर्ड जेंडर क्या होता है और एलजीबीटी क्या होता है, आपको उसके नाम से भी बता दिया गया था। तो उसके बाद जब आप अपने घर में आते थे या अपने घर में आप करते थे, क्योंकि आप जिस लेवल पे अभी हो, जहां तक आप पहुंचे हो, फैमिली सपोर्ट तो था ही, लेकिन ये फैमिली सपोर्ट कभी डगमगाया, कभी कुछ हुआ ऐसा कि हाँ पेरेंट्स ने रोका, पेरेंट्स ने कुछ बोला, ऐसा कुछ? फैमिली सपोर्ट पहले नहीं था मैम, धीरे धीरे करके आया। मैंने बहुत सारे ऑडिशन दिए रियलिटी शोज के, उसमें मेरा सिलेक्शन भी होता था, लेकिन कभी कभार ऐसा हो गया था कि घर की स्थिति को देखने के कारण मैं ही धीरे धीरे करके पीछे हट रहा था। और फादर भी ऐसे थे कि फादर भी बोलते थे कि आपको ये सब चीज़ नहीं करना है, पढ़ाई लिखाई करना है, डॉक्टर बनना है, पुलिस बनना है। तो ये तो पापा तो कभी सपोर्ट नहीं किए, मम्मा जो भी है सपोर्ट की। मम्मा कभी ऐसा थी कि मेरी एक छोटी बहन है 5 साल की अभी वो, तो वो पेट पे मम्मा का थी 6 मंथ की, और मैंने मम्मा को 20 किलोमीटर पैदल चलाया था और 20 किलोमीटर पैदल आया था। ये मुझे वो दिन अभी भी याद है, क्योंकि और वो सिचुएशन मैं कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि उस टाइम ना मेरे पास पैसे थे, जस्ट लाइक मुझे ऑडिशन देना है, ऑडिशन देने के लिए।
तो उसके बाद से जैसे जैसे सिचुएशन होने लगा घर पे, पैसा का कमी होने लगा, ये सब कुछ होने लगा, तो मैंने धीरे धीरे करके मतलब डिमोटिवेट होने लगा। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा भी आया कि घर पे सिचुएशन पूरा तरह खराब हो चुका था। मम्मी का भी जो है काम करती थी, उनका भी छूट चुका था। पापा का भी बैकबोन पे प्रॉब्लम है, ठीक है, वो कुछ कर नहीं पाते, उनका भी छूट चुका था। तो मैंने फिर डांस को रेगुलर किया, डांस को मैंने सिखाना स्टार्ट किया। ऐसे तो मैं कभी सिखाता तो कभी भी किसी से मैं चार्ज नहीं लेता था, लेकिन जो 200 रुपये 150 रुपये पहले जो मिलते थे उसी से मैंने 3 महीने तक 4 महीने तक 6 महीने तक अपना घर चलाया। जी, तो आपने फिर अपने डांस को ही कहीं ना कहीं एक समय आने पर उसको आपने अपना सोर्स ऑफ इनकम के रूप में भी इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि उस वक्त आपका फाइनेंशियल कंडीशन, तो हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियली जो आपको काफी ज्यादा आपको बर्दाश्त करना पड़ा है, और फाइनेंशियली काफी वीक होने के कारण भी आपने एक वक्त ऐसा हुआ कि आपने सोचा कि छोड़ देते हैं। आपने कहा कि पापा ने कभी सपोर्ट नहीं किया, तो इसका कारण क्या था? सिर्फ उनका बैकबोन इशू या फिर कुछ और? पापा को भी ताने सुनने पड़ते थे, क्योंकि क्लासिकल डांस करता है, ये चीज़ अगर हम लोग वेस्टर्न डांस करते तो कहीं ना कहीं ताने नहीं सुनने मिलते। और ज़्यादातर प्रॉब्लम इसी चीज़ को लेके हुआ है। ऐसे तो बहुत कुछ बोलता था कि पढ़ाई लिखाई करो, ये सब से कुछ फ्यूचर नहीं है, पापा भी बोलते थे, लेकिन उससे ज़्यादा ताना इस चीज़ का सुनना पड़ा कि आप उसको क्लासिकल डांस करवा रहे, स्टेज पे कैसा डांस कर रहे हैं। जी, तो आपके पापा को ताना मिलता था, पापा कहीं बाहर गए, उनको ताना मिल गया, तो आपकी मम्मा ने, जैसा आपने बताया कि आपकी मम्मा भी काम करती थी, तो क्या कभी उनको कोई ताना सुनने को नहीं मिला? हाँ। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि पापा का ही मन में एक डर आया, उन्होंने आपको बोला रोकने के लिए, लेकिन माता ने कभी आपको ये नहीं बोला कि हाँ बेटा रुक जाओ? उन्होंने कभी आप पे कोई बंदिश नहीं डाली, उन्होंने बोला कि ठीक है करो, जो करना है करो? एक टाइम आया कि मम्मा ने भी कहा बहुत दिन हो गया, कुछ तो हुआ नहीं है, बंद कर। मतलब कि थक गए लोग, थक गए ये बोल करके बहुत हो गया, अब रहने दो, क्योंकि जब तक कोई निष्कर्ष नहीं मिलता है ना, आदमी का मेहनत ना विफल ही दिखता है जब तक ना, तो लोग यही सोचते हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन जिस दिन निष्कर्ष आता है ना, 10 लोग आके बोलेंगे कि मेरे घर का है, ऐसा होता है, जरूर ऐसा होता है, मेहनत कोई नहीं देखता है। तो आप हमें बताएं कि आपने बताया सपोर्ट को लेकर के, आप हमें परसेंटेज के हिसाब से बता सकते हैं कि जब आप यहाँ तक पहुंच आए, तो पहले जो लोगों का नजरिया था, आपको जिस नजरिए से देखते थे घुंघरू बांधने के बाद, मेकअप करने के बाद, तो उसके बाद क्या हुआ? मतलब जब आप जीत करके आए तो फिर लोगों का नजरिया बदला कि आज भी वैसा ही नजरिया है लोगों का नजरिया तो धीरे धीरे करके बदलने लगा, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं, ये जितने भी क्लासिकल डांसर हैं, मैं नहीं चाहता कि सिर्फ मेरे लिए अगर नजरिया बदले तो फिर सब कुछ ठीक है। मैं चाहता हूँ कि पूरे इंडिया पे जो भी क्लासिकल डांसर है उन सबके लिए नजरिया बदले। तो अभी भी नजरिया बदला, परसेंटेज हिसाब अगर हम देखें तो 75% जो है वो लोग सही ढंग से भी देख रहे हैं, अभी कहीं ना कहीं कुछ और बाकी है, जो 25% अभी भी रह गए हैं जो अभी नजरिया नहीं बदला। मोहन, मैं कब से आपसे बातें कर रही हूँ, इस बीच में मैंने एक चीज देखा, आपके गाल पे एक निशान बन गया, क्या वो निशान क्या साहब हमें दिखाइएगा? तो ये निशान कैसे हुआ, मतलब क्या इसके पीछे का कारण क्या है? एक्चुअली मैम ये क्या होता है ना कि जब कोई क्लासिकल डांसर कम प्रोडक्ट वाले, कम क्या बोले, कॉस्ट वाले, हाँ, तो उसमें बहुत सारे ऐसा होता है, मेरे पास उतने बजट नहीं कि मैं लैक्मी की ज्यादा कुछ ब्रांड वगैरह लूँ, तो जिसकी वजह से मैं नॉर्मल कुछ लेता हूँ, तो जिसकी वजह से ये केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन, तो इतना कुछ होने के बावजूद भी लोग अगर ये बोले कि इसका मेहनत सही नहीं है, ये सही रास्ते पे नहीं जा रहा है, तो कोई इतना ताना खाने के बाद भी ये निशान, जो कि लोगों को अपने शक्ल से बहुत प्यार होता है, वो कभी ऐसा नहीं करेगा, तो आमतौर पे आपको बहुत खराब लगता होगा कि इतनी मेहनत है लेकिन लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मोहन, जब आप यहाँ तक आए, जब आपने एक हिस्सा बनाया अपनी जिंदगी में कि मैं डांस ही करूंगा, आमतौर पर जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उन्हें कुछ पता नहीं होता है, जब धीरे धीरे क्लासेस बढ़ता है तो हमें पता चलता है कि हाँ हमें ये करना है, फिर हम ना एक मोटिव सिक्योर करते हैं कि हमें ये बनना है, एम होता है हमारा। आपने मोटिव बनाया, आपने एम किया कि आपको एक डांसर बनना है, तो आपने क्यों, मतलब ऐसा क्यों सोचा? आपने कुछ देखा, कोई तो एक सपना होगा कि यहाँ पर जाकर के रुकना है, रुकने वाले कभी, मतलब जो चल देते वो रुकते नहीं है। हमारा भी एक सपना होता है कि मुझे ये पढ़ना है, फिर यहाँ पे आके रुकना है, नहीं, हम भी आगे आगे बढ़ते जाते हैं। तो आपका भी तो एक सपना होगा जिसको लेकर कहीं ना कहीं से आपने शुरुआत की होगी, एक सपने को आपने देखा होगा, उससे शुरुआत की होगी, वहां तक पहुंचने के बाद फिर आगे का सपना आप फिर से देखोगे, तो वो क्या सपना था, क्या आप हमें और हमारी जनता को बताइए। हाँ मैम, जरूर। सबसे पहले तो ऐसा हो गया कि मैं जब डांस किसी को करते हुए देखता था तो लाइक स्टेज परफॉर्मेंस हो गया, खत्म हो गया, तो स्टेज परफॉर्मेंस तक मैं सीमित था, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे शोज आने लगे, टीवी रियलिटी शोज आने लगे, तो
मैंने फिर उसमें क्या किया कि उसमें पार्टिसिपेट करने का सोचा, फिर तो धीरे धीरे करके मैं उसमें मोहित होने लगा कि मुझे उसमें पार्टिसिपेट करना है, मुझे उस पर जाना है। तो यही सब चीज़ होने लगा। उसके बाद धीरे धीरे करके ये सब चीज़ आने लगी। तो आप स्टेज परफॉर्मेंस को देख करके काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते थे और उसके बाद आपने बोला कि आपको ये करना है, परफॉर्मेंस करना है या उसके आगे भी कुछ था? हाँ मैम, मतलब आखिरी छोर तो इसका हम लोग नहीं बोलेंगे कि आखिरी छोर है, लेकिन क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि लोग पढ़ाई तो करते हैं कि मुझे ये पढ़ना है, ठीक है, उन्होंने देख लिया काले कोट में एक वकील को तो उन्होंने बोल दिया मुझे भी वकील का पढ़ाई करना है। सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होता है, उसके आगे उन्होंने कुछ सोचा तो होगा, यानी कि उन्हें वकील बनना है। आपने भी डांसिंग का तो देखा कि हाँ स्टेज फॉर्म में डांस कर रहे हैं लोग, आपने देखा, आपने किया, लेकिन क्यों आपको फिर इसके आगे भी कुछ कर रहे हैं या लोगों के सामने से परफॉर्म ही करना है? नहीं मैम, अगर मैंने इस चीज़ को पकड़ा है तो मुझे सिर्फ अभी क्या करना है कि मुझे बस स्टेज शो करना है। उसके बाद मैं रियलिटी शो में ट्राई करूंगा। मैं रियलिटी शो में जाना चाहता हूं, मैं रियलिटी शो जीतना चाहता हूं, जज के गद्दी पर बैठना चाहता हूं और वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप जो है उसमें मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूं। तो आप चाहते हैं कि आप पहले यहाँ पे जीते, धीरे धीरे रियलिटी शोज में जाएं, फिर आप जज बने, जज बनने के बाद या फिर रियलिटी शोज में जीतने के बाद आप एक बार वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप, जो कि बहुत बड़ा एक डांस का मंच है जहाँ पे इंडिया काफी बार गई है और जीत करके भी आई है, आप वहाँ पे चाहते हैं कि आप जाएं और अपने भारत को रिप्रेजेंट करें। तो आप जब भारत को रिप्रेजेंट कीजिएगा तो इन द फॉर्म ऑफ क्लासिकल डांस में ही आप भारत को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे वहाँ पे? जी मैम, जरूर जरूर, क्योंकि इस टाइम बहुत हो गया कि हर बार इंडिया जाता है, प्रेजेंट करता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं उस जीत को मैं थोड़ा खुश नहीं हूँ। इसलिए खुश नहीं हूँ क्योंकि वो लोग अदर कंट्री के डांस फॉर्म को प्रेजेंट करते हैं, तो अदर कंट्री के डांस फॉर्म को प्रेजेंट करते हैं, जिसकी वजह से आप उससे मतलब थोड़ा सक्षम नहीं है कि नहीं मुझे जीता है इंडिया, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी एक सभ्यता को लेकर, हमारी संस्कृति को लेकर के अगर वो जीते तो ज्यादा बेहतर हो। आप हमें एक बात बताएं मोहन, आपने साफ साफ कहा कि आप एक जज की गद्दी पे भी बैठना चाहते हैं। जज की गद्दी पे बैठने के लिए काफी तरह के फॉर्म के डांस को आना चाहिए, डांस फॉर्म्स काफी होना चाहिए। आपको सिर्फ क्लासिकल आता है या उससे ज्यादा भी आता है? मैम मुझे बहुत सारे फॉर्म आते हैं, लेकिन क्लासिकल को मैं ज्यादा वैल्यू इसीलिए देता हूँ कि मैं इंडियन क्लासिकल को लेके ही रहना चाहता हूँ। जी, तो कल को अगर आप जज बन जाते हैं तो आप वहाँ पर भी पहले प्रायोरिटी अगर देना होगा तो आप क्लासिकल को ही प्रायोरिटी दीजिएगा। अदरवाइज आपको काफी डांस फॉर्म्स आते हैं, इन केस अगर कभी सिचुएशन ऐसा होता है तो आप अपने उन फॉर्म्स को भी सामने रखो। जरूर, ऐसा है जी, जरूर जी। तो अब हमें एक बात बताएं मोहन कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अभी आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है? क्या आज वो आपको मतलब ऐसा खुला छोड़ते हैं कि ठीक है जाओ बेटा करो? क्योंकि पहले तो उन्होंने काफी बंदिशें लगाई। हाँ, पहले ऐसा हो जाता था, तभी छोटा भी थे हम लोग और हम छोटे भी थे तो मम्मी ज़्यादा छोड़ती भी नहीं थी। अभी ऐसा हो जाता है कि जैसे कलकत्ता ये रवा रत्न वाला जो प्रोग्राम था उस पर इसके साथ मेरा एक दोस्त का भाई गया था, तो उसके साथ मैंने गया। अभी छोड़ देते हैं कि आपको जो करना है आप एक बार जा सकते हो, आप एक बार कर सकते हो। जी, तो एक सपोर्ट देख करके अच्छा ठीक है जान पहचान का है तो चलो एक बार छोड़ दिया हमने। जो ये रावा का आपने बात किया उसके बाद इसको जीतने के बाद भी कहीं आपने और जगह जाकर के अपने डांस को रिप्रेजेंट किया या यहाँ तक रह करके भी सीमित है, किसी और चीज का आप इंतजार करते? नहीं, मैंने रिप्रेजेंट किया। झारखंड में बहुत बड़ा होता है देवी दर्शन महोत्सव दुर्गा पूजा के टाइम पे, तो वहाँ पे मैंने प्रथम पुरस्कार जीता। और अभी माननीय जी सांसद जी हमारे रांची के संजय सेठ जी, उनका प्रोग्राम होता है वहाँ पे, श्री राम भरत मिलाप समिति की ओर से ऑर्गेनाइज होता है दीपावली के बाद, वहाँ से भी मैंने चैंपियन। मतलब कि आप अभी रवा के बाद वो 2 जगह गए और दोनों जगह पर आपने चैंपियन बन के ही दिखाया है, मूरी का नाम वहाँ भी रोशन किया है। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपको सपोर्ट भी मिल रहा है, आप जगह जगह जाकर ट्राई भी कर रहे हैं और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब आपको बहुत जल्द सफलता मिलेगी। आपको भी हम एक रियलिटी शो पे देखेंगे, एक मंच पे देखेंगे जहाँ पे जाके आपको सब कोई मूरी नहीं कुछ नहीं, आप एक झारखंड को रिप्रेजेंट करेंगे और कुछ दिनों के बाद ऐसा होगा कि कोई मूरी नहीं, कोई झारखंड नहीं, कोई बंगाल नहीं, हमारा इंडिया को ये रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये काफी अच्छा रौनक की बात होगी हमारे लिए। और आपका एक कोशिश तो ये रहेगा ना, जो रेशियो हमने बताया था 75-25 का, तो इसका क्या कहना है कि 75 जो भी आपके सपोर्ट में, बस 25 का आप क्या कीजिएगा? मैम एक्चुअली मैं उन जितना टाइम, शायद मुझे लगता है ऐसा कि जितना टाइम उन लोगों को समझाने में लगूं उस टाइम, अगर उतना टाइम मैं अगर अपने आप को बनाने में लगूं तो कहीं ना कहीं वो खुद समझ जाएंगे। तो कभी कभी एक पेशेंस होता है ना, जब एक बांध टूट जाता है, सब्र का एक बांध टूटता है, सुन सुन करके फिर भी आपने सुना और जो पहले हो सकता है कि 25% लोग ही आपके सपोर्ट में हो, आज वो 25 से 75% हो गया है।
तो आप हमें एक बात बताएं कि बाकी जो 25 है या फिर जो स्टार्टिंग के 25 थे जो सपोर्ट में थे, क्या हम ये बात मान सकते हैं कि पहले जो 25% आपके सपोर्ट में थे और 75 जो आपके विपक्ष में थे, उनकी वजह से ही आप कहीं ना कहीं आगे बढ़े हैं? जरूर मैम, जरूर, एकदम ये एकदम निश्चित है कि अगर खुला रास्ता मिल जाए तो कहीं ना कहीं सीधा चलना स्टार्ट हो जाता है जी। उस रास्ते में कंकड़ होना भी बहुत जरूरी होता है, ताकि चोट लगे और हमको रास्ता का मतलब समझ में आए। जी, वरना क्या होगा कि जब आप उस मुकाम पे पहुंचेगा और अगर आपको कोई चोट नहीं लगी रहेगी और वहां पे जब आपको एक ठेस भी लगेगा तो आप बहुत लंबा गिरिएगा। तो 25% लोग काफी जरूरी है ताकि वो आपको नीचे से खींचे और ऊंचा थोड़ा छलांग लगाए। अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी थे, 75% में भी मेरे फैमिली बैकग्राउंड से भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पापा को ताना देते थे। ठीक है, मेरे फादर के भाई लोग भी बहुत कोई थे कि वो लोग ताना देते, जब मैं परफॉर्म करता था तो पीछे से पता नहीं क्या क्या चीज़ बोलते थे, बहुत सारे कुछ बोलते रहते थे। तो अभी वो लोग आके कहीं ना कहीं मतलब अच्छा मूर्त की तरह खड़े हो जाते, लेकिन मन में बहुत कुछ है, वो लोग बयान नहीं कर पाते। अभी भी ऐसे ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग वैसे रहो, क्योंकि जब तक आप लोग अगर नहीं रहेगा तो फिर कंपटीशन का मजा नहीं आएगा। सबसे बड़ा दुश्मन अगर हम कह सकते हैं तो दोस्त बाद में, नेबर्स हमारे यानी कि हमारे पड़ोसी बाद में, पहले हमारे फैमिली में से ही हमें कुछ मिल जाते हैं और हमारे अंदर एक जो जोश होता है ना कि भैया किसी को दिखाएं या नहीं दिखाएं, इनको दिखाना है जी। तो वो जोश अभी भी आपके अंदर बरकरार है, क्योंकि आपको अभी भी लगता है कि सपोर्टिंग तो है लेकिन ऊपरी अंदरूनी अभी भी वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जी जी, वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ऊपरी सपोर्ट करके वो लोग, या ऊपरी मीठा बोली कह के वो लोग चुप हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं मोहन कि आज जिस तरह से हम आपसे मिलने आए हैं, एक छोटे से, नहीं छोटा भी हम नहीं बोलेंगे लेकिन फिर भी एक तरह का एक हम बोल सकते हैं कि रावा को अभी भी बहुत लोग नहीं जानते होंगे। जो लोग जानते हैं काफी अच्छी की बात है, जो नहीं जानते हम कोशिश रहेगा कि हमारे इस इंटरव्यू के जरिए आप जान जाए। तो हम बस इतना चाहते हैं कि ये जो एक रावा है जिसपे आपने अभी इतना अच्छा किया है और जीत कर के आए, जिसके बाद हम आपके साथ अभी मिले हैं, आपसे बात कर रहे हैं, हमारी कोशिश यही रहेगी कि कल को आप आगे जाएं, आगे जा करके हमारे झारखंड का नाम रोशन करें, फिर चाहे वो एक रियलिटी मंच ही क्यों ना हो, और हम दोबारा से आपके पास आए, आपसे बात करें। तब तक के लिए आपके साथ हमारा बस एक बेस्ट ऑफ लक ही रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी अच्छा करते रहें। जी, जरूर। धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।